आज परमपिता परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस संदेश के माध्यम से परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे हो, कुछ न कुछ नया कार्य कर रहे हो। तुम जो दूसरों के प्रति आभार व्यक्त एवं दया भाव दिखाते हो, वह मुझे बहुत ही प्रसन्न करता है। तुम दिव्य आत्मा हो, इसीलिए तुम दिव्य कर्म करते हो। मेरे प्रिय, जो प्रेम परिस्थितियों के बदलने से बदल जाए, वह प्रेम नहीं अपितु छल है, क्योंकि दिव्य प्रेम परिस्थितियों से नहीं व्यक्तियों से होता है। और तुम मेरे वही बच्चे हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, जो किसी से भी प्रेम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हो। मेरे बच्चे, प्रेम तो समर्पण है, किंतु वह तो दो व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। चमत्कार भी उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो चमत्कार पर यकीन रखते हैं, जो उस परमपिता परमेश्वर पर यकीन रखते हैं। इसीलिए तुम्हारे जीवन में भी अब दिव्य चमत्कार होने जा रहे हैं। स्वयं को तैयार कर लो। क्या इस ब्रह्मांड में हर क्षण कोई चमत्कार घटित नहीं हो रहे हैं? क्या तुम चमत्कार को महसूस नहीं कर रहे हो? चमत्कार हर क्षण हर घड़ी हो रहे हैं। स्मरण करो, जब जब तुम मुझसे कोई प्रश्न करते हो या फिर मुझसे हृदय से पुकारते हो, तब तुम्हें उसका उत्तर नहीं मिलता है। तुमने जब जब मुझसे कुछ भी पूछा है, मैंने उसका उत्तर दिया है। मेरी शरण में आने वाले माया जाल को भी मैं पराजित कर देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, माया भी तो मेरे ही अधीन है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे एवं आकाश गंगा मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं एवं मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तुम्हारी हर गतिविधियों पर अपनी नज़र रखता हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं, मेरे बहुत पास हो। तुम मुझे अपने से दूर कभी भी मत समझना। मैं हर घड़ी हर क्षण तुम्हें देख रहा हूँ। तो फिर तुम किस धनी की इच्छा करते हो जो मैं तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता? तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, सब कुछ, क्योंकि जिसका ब्रह्मांड पिता हो और व्यक्ति इस बात से परिचित हो, वह गरीब कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, उत्तर दो। मेरे बच्चे, अपनी संतान को कष्ट में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है, पर सभी आत्माओं को इस लोक पर कुछ न कुछ सीखने के लिए ही तो भेजा गया है। तुम्हें भी अपना सब कुछ सीखना होगा, अपना कर्म समझना होगा। तुम सभी परीक्षाओं में सफल होंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। जो भी परीक्षा मैं तुम्हें देता हूँ, उसमें तुम हंसकर पार कर देते हो। पिता अपनी उस संतान को विशेष कार्य देता है जो सबसे अधिक जिम्मेदार एवं जिसमें धैर्य होता है, वो तुम में है। तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। मैंने तुम्हें कुछ विशेष तत्व दिए हैं, जिसका कारण तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं। तुम बहुत दिव्य कर्म करते हो, सच्चे कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जैसा मैंने तुम्हें पिछली चिट्ठी में बताया था, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो।
तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं मैं स्वयं हटाता चला जाऊंगा। मैं एक पिता के रूप में हर क्षण तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ, पर तुम ही हो जो मुझसे दूर जाते रहते हो। मेरे बच्चे, मेरे समीप आओ। संसार की हर एक माता के नेत्रों में जो विशेष प्रेम छलकता है, वह मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही पिता के रूप में इस सृष्टि का पालन करता हूँ और माता के रूप में ही तुम्हें दुलार प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। मैंने जो गुण रहस्य तुम्हें बताए हैं, उसे समझने का प्रयास करो। आगे का मार्ग तुम्हें आने वाले दिनों में ही बताता रहूँगा। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। भविष्य में बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, जो तुम आने वाले समय में